वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब आप न्यूमेरिकल करेंगे। कौन सा? ये आपका 6.11 केमिस्ट्री क्लास 11। ठीक है जी। चलिए, तो उन्होंने कहा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज CO2 is equal to this one. Calculate enthalpy release upon formation of 32 point gram of CO2 from carbon and dioxide. एक्चुअल में ये चैप्टर फर्स्ट ज्यादा क्वेश्चन है, जैसा आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था। चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्टिचमेटिक वाले क्वेश्चन होते हैं, ये उस तरह क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर के क्या बनाया? CO2 बनाया, और वहां पर जो एंथैल्पी चेंज हो गई हमारी, वो डेल्टा एच एफ, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोले या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोले। कार्बन की तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होगी, फॉर्मेशन किसी होगी? CO2 की होगी। दैट इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। अभी कहते हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35 ग्राम। तो अब देखो, ये 44 ग्राम है और 35.5 से आपसे पूछ रहा है। सिंपल आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सिंस 44 ग्राम ऑफ CO2 ऑन फॉर्मेशन गिव, क्या देता आपको? 393.5 किलो जूल एनर्जी। इसीलिए 35.5 ग्राम ऑफ CO2 विल गिव, क्या देगा? -393.5 इंटू 35.5 डिवाइड बाई 44 किलो जूल। इतनी आपको एनर्जी मिल जाएगी, इतने जूल पर मोल। ओके, सीधा बेटा क्वेश्चन आपका 6.11। अब उन्होंने पूछा है 6 पॉइंट, पहले आपको छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं 113। ये छोटा क्वेश्चन है, 1 2 थोड़ा बड़ा है। अब देखो, आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन की मैंने डेफिनेशन बताई थी। एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होती है? एंथैल्पी फॉर्मेशन होती है द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म from its element in their standard state, means most stable state or elemental state, that is known as standard enthalpy of formation. तो अब यहां जो आपको दे रखी है उन्होंने दिए N2 प्लस 3S2 इज इक्वल टू क्या है? 2NH3। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? डेल्टा एफ एच नॉट की वैल्यू है -92.4 किलो जूल। तो बेटा 2 मोल की है, तो आप लिखा लोगे यहां से, आप लिखा लेंगे सिंस 2 मोल ऑफ NH3 गिव, 2 मोल के लिए कितनी है? -2.4, इसलिए 1 मोल ऑफ NH3 गिव -92.4 डिवाइड बाई 2, माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12 और 2 किलो जूल पर मोल। उसके बाद ठीक है, तो फिर समझ लेना डेफिनेशन। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा चकराने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जो एंथैल्पी फॉर्मेशन होती है 1 मोल के लिए होती है, यानी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज वन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। लेकिन यहाँ बन कितने रहे हैं? 2 बन रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगी ये आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन नहीं होगी। आप इसको 1 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, चलिएगा, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर क्वेश्चन कर लेना। देखो भाई, क्या होगा? 6.112 बताता हूं आपको। अब देखो बेटा, इन्होंने आपको दिया है, इन्होंने कहा कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
एंथैल्पी फॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। रिएक्शन आपको दी गई नीचे, रिएक्शन क्या बेटा, N2,4G प्लस 3COG मिलके क्या बनाएंगे, N2OG प्लस 3CO2G। ये हमारी रिएक्शन है। अब मैं इसके लिए निकालूंगा डेल्टा एफ, डेल्टा आर एच की वैल्यू पूछी उन्होंने, आर एच नॉट ही होती है, भले ही नॉट ना दे हैं। तो क्या होगी, आप लिखेंगे सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में बेटा रिएक्टेंट ही घटा देंगे, क्या जाएगा आपका यहां देखो हम लिखेंगे पहले डेल्टा आर एच नॉट ऑफ N2OG, ये N2OG हो जाएगी, प्लस 3 इंटू डेल्टा एच आर नॉट ऑफ CO2G। ये एंथैल्पी फॉर्मेशन दी है, ठीक है। हम एफ आर की बजाय एफ लगा लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या आएगा, ये तो प्रोडक्ट की हो गई, माइनस अब निकालेंगे डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ N2O4G प्लस 3 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ COG। अब यहाँ इनको कैलकुलेट कर देंगे, तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है, देख लो आप टेबल में से। तो आपका N2 की एंथैल्पी थर्ड नंबर पर है, इसका मतलब क्या है 81, एस देख लो 81 तो इसकी होगी प्लस 3 इंटू CO2 की हमारी आ रही है सेकंड नंबर पर, यानी माइनस 393। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगी N2O4, N2O4 की बेटा आपकी सबसे लास्ट में 9.7 प्लस ये रहेगी 3 इंटू CO की आपको दी गई है, दैट इज -110। आप इनको कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो रहेगी 81 माइनस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9 तो 11, ये माइनस 9.7 और माइनस प्लस 330, इनको जोड़ घटा देना, तो क्या रहेगी आपकी, यह रहेगी आपकी 330। उसके बाद 81, हाँ ये आ गई आपकी 1, 8 3 11, 3 और 1 4, और वो आ जाएगी 179 और 9.7, 0.7998 811, इसमें घटा दो उसको, तो क्या आएगा आपका, ये जाएगा बेटा 1188.7 और आपका -411.777 और ये हो गया आपके 6 7 6 जाएंगे, और ये माइनस का साइन आएगा, तो कितनी आ जाएगी -677.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इस तरह आप इसको निकाल लेंगे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को हटा करके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिया था एंथैल्पी वाला। अब आप देखिएगा 6.16, इन्होंने कहा है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इज इक्वल टू 0, व्हाट वुड बी डेल्टा S। डेल्टा S क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बोलता है द एनर्जी ऑफ
isolated system remain constant. आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, बट एंट्रोपी इंक्रीज ड्यूरिंग ईच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि अगर डेल्टा यू हमारा 0 है तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, छोटे छोटे। इसके बाद 6.17 क्वेश्चन आपका। 6.17 में कैसे करेंगे देखिएगा, क्या कहा है 6.17 में। इन्होंने 6.17 में बोला है कि कोई सिस्टम है, फिर ध्यान रखना थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम का मतलब है एक सिलेंडर जिसके अंदर जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और उसके अंदर गैस भरी है, उसको हम सिस्टम मानते हैं। तो देखो बेटा, इन्होंने कहा एक रिएक्शन है 2A + B, यानी 6.17 क्वेश्चन। 2A + B मिलके C बनाते हैं। 2A + B मिले और उन्होंने C बनाया। उन्होंने कहा इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू 400 किलो जूल पर मोल है और डेल्टा S की वैल्यू 0.2 किलो जूल पर मोल है और केल्विन इनवर्स है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। किस टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो क्या करेंगे हम इसके लिए। देखो, हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर एट टी टेम्परेचर रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन काय में, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, 0। हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये इक्वेशन होती है हमारी। अब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा एच हमें दे रखा उन्होंने कितना 400 माइनस टी इंटू 0.2। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 400 बराबर आएगा टी इंटू 0.2, इससे इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2000 केल्विन बराबर टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी कि 2000 केल्विन टेम्परेचर पर तो रिएक्शन काय में होती है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब आपका स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका मतलब क्या होगा, अबव 2000 केल्विन टेम्परेचर रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। क्यों, बिकॉज डेल्टा जी बिकम नेगेटिव। क्या हो जाएगा, जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव जाएगी तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो हम यहां इस कंडीशन में ऐसा कर देते हैं, इसकी वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन इसी साल नीट में आया है 6.18। नीट 2020।
क्या कहा उन्होंने कहा 2 Cl मिलकर Cl2 बना रहे हैं। व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S? Cl2 मिल करके 2Cl बना रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल से 2 एटम बनते हैं, तो डेल्टा S की वैल्यू हमारी क्या हो गई? ये हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से, और उल्टा लिखिए सॉरी, 2Cl से Cl2, तो डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल से, दो एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है तो आपका एंट्रोपी घट जाती है और यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए क्या होगा? डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन आते हैं नीट में छोटे छोटे आपके। अगर आप पे आता तो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, आपको ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने पूछा 6.19, 6.19 में क्या बोला उन्होंने बोला एक रिएक्शन आपको दी गई है, यहाँ नहीं आएगी, मैं इधर कर देता हूँ, चलो 6.19, देखो भाई, इन्होंने कहा है 2A और G मिलकर के B और G बनाते हैं और इससे प्रोडक्ट बनता है हमारा 2DG। अभी आपसे बोलते हैं कि डेल्टा U की वैल्यू आपको दी गई है, डेल्टा U बराबर कितना हुआ? -10.5 किलो जूल पर मोल, सॉरी 10.5 जूल, और डेल्टा S नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? -44.1 जूल और केल्विन वोल्ट। आपको एक तो डेल्टा जी की वैल्यू बतानी है, कैलकुलेट डेल्टा जी एंड वेदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये भी आपको बताना है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा इस टाइप क्वेश्चन में हम सबसे पहले बेटा हमें दिया वैल्यू हमें डेल्टा यू की, और हमें फॉर्मूला जानते हैं हम, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट, ये कंडीशन होती है हमारी। अब हमें डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डेल्टा एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच नॉट बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ये वाला फॉर्मूला। अब इस सेक्शन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रेक्टेंड, इट मीन्स 2 - 2 + 1, इट मीन्स -1, ये -1 हो जाएगा। और आप क्या करेंगे फिर, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा एच नॉट बराबर होगा डेल्टा यू नॉट माइनस 10.5 इंटू 10⁻³ किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लिया, माइनस -1 और इंटू 3 टू डेल्टा एन इंटू आर टी। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी, आर, और आपका आर की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर आपको दे रखा होगा 298, इसको ले लेंगे। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका, देखो कैलकुलेट करता हूँ भाई, वैसे मुझे ध्यान नहीं है क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आएगी बेटा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8.314 इंटू 298, और आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया +2477.572, और ये आ जाएगा आपका दूसरा वाला 10.5 इंटू 1000, ये आ गया आपका 10500। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपका प्लस
डेल्टा एच बराबर टी इंटू डेल्टा एस, तो 2 -1 हो गई डेल्टा। अच्छा ये तो हमारी प्लस माइनस माइनस ही रहेगी, इसमें जोड़ते हैं 1500 प्लस 2477.572, ये रहेगी बेटा हमारी डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आ गई माइनस 12977 और 0.52 57, सॉरी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो क्या होगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 12977.57 और माइनस टी की वैल्यू आपको दे रखी होगी, नहीं दे रखी हो 298 मान लेते हैं, तो डेल्टा एस की वैल्यू होती है माइनस 44.1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 21977.57 और माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, इसको करेंगे 298 इंटू 44.1, यह जाएगा बेटा 13141.8, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 13141.8 माइनस 12977.57, यह जाएगा बेटा 164.23, ठीक है, इतने जूल में आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम पॉजिटिव सो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी लिखेंगे आप सिंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव सो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। तो फिर दोबारा समझ लीजिएगा, इसमें दो फॉर्मूला अप्लाई हो गया आपके, कौन सा हुआ, एक तो डेल्टा एच वाला फॉर्मूला है, क्योंकि हमें डेल्टा एच माइनस टी टू डेल्टा एच फॉर्मूला पता है, अब हमें दे रखी डेल्टा यू की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले पर एन जी की वैल्यू निकालेंगे, उठ करके डेल्टा एच की वैल्यू लगाएंगे, उसको इसमें रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, अगला क्वेश्चन बेटा उन्होंने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू 10, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, तो आप जानते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर, क्वेश्चन हो गया भाई 6.20 माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, ये फॉर्मूला होता है, तो माइनस 2.03, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी हो तो हम 298 मानते हैं, 298 300 में कोई फर्क नहीं होता, और इंटू लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 जानते हैं, आपको पता है, माइनस 2.03 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितने जूल पर मोल, ठीक है, सिंपल आपको कैलकुलेट करना है इसको और कुछ नहीं है, फिर मैं कर देता हूँ 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 5744, इट मीन्स 5744.2 माइनस का जाएगा, ये जूल पर मोल आया, या आप लिख सकते हैं 5.744 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब आपके दो क्वेश्चन रह गए हैं। 6.21 इन्होंने कहा कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ एनओजी, आपको एनओजी की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे आपको कमेंट करना होगा। देखिए
अगर हम जानते हैं NO बनता है तो वहाँ डेल्टा एफ एच नॉट की वैल्यू 90 किलो जूल पर मोल है। आपको बताया था अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन फीजेबल नहीं होती, यानी वो स्टेबल नहीं होती, और जिसमें क्या होता है नेगेटिव होती है वो फीजेबल होती है। तो आप लिखेंगे 6.21 में क्या होगा जी? सिक्स पॉइंट वन आप जानते हैं हाफ N2G प्लस हाफ O2G मिलके क्या बनाते हैं NOG, और इसके लिए डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू कितनी है 90 किलो जूल पर मोल। उसके बाद में क्या हुआ आपका NOG प्लस हाफ O2G मिलके क्या बनाते हैं NO2G। यहाँ डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू कितनी है -74 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब बात आती है, बताइए इसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या है एन होगी। तो आप बताएंगे सिंस, लिखेंगे यहां पर सिंस वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर NO इज पॉजिटिव बट फॉर NO2 इज नेगेटिव, देयरफॉर इसे क्या होगा NO2 इज मोर स्टेबल देन NO। NO2 आपका NO के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाई, उसके बाद एक क्वेश्चन बचता है, बाकी और क्वेश्चन जो एकदम छुड़वाए वो छोड़ देना, वो बड़े क्वेश्चन हैं, वो आपके मतलब के नहीं है। देखिएगा ठीक है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ H2 इज फॉर्म अंडर द स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। देखो भाई, आपको उन्होंने दिया है कि 1 मोल H2O बना है लिक्विड, कहां से बना जब 2H2G प्लस हाफ O2G मिले होंगे तो H2 बना होगा। अभी कह रहे हैं आपको एंट्रोपी नहीं, अगर यहां पर डेल्टा एफ एच नॉट रिएक्शन कितनी हो -286 हो तो ये सिस्टम के लिए है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एस सिस्टम बराबर माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग, माइनस का साइन आ जाता है। अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम लिखूंगा तो गाय के बराबर रहेगा डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, या बराबर माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब सिस्टम की आपको दे रखी है, सराउंडिंग की पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस 286 डिवाइड बाई 298। तो टेम्परेचर कितना होता है हमारा 298 स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपकी एंट्रोपी आ जाएगी सराउंडिंग। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, और वो क्या है 6.10। क्या कहता है 6.10 में, 6.10 में आपसे बोलता है भाई, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, ध्यान समझना।
6.10 क्या है? ये कहते हैं कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इन्होंने कहा कि 1 मोल वाटर लिया हमने, ये हमने क्या लिया, H2O लिया लिक्विड, 1 मोल है, उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने कन्वर्ट किया H2O में, कहाँ पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि हमने इसको क्या किया है भाई, पहले सॉलिड से क्या में कन्वर्ट, लिक्विड से क्या में कन्वर्ट होगा ये सॉलिड में, और फिर सॉलिड से क्या में कन्वर्ट होगा ये H2O में, जिसका टेम्परेचर कितना होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब समझिएगा यहाँ क्या होगा, तो पहले हम निकालेंगे डेल्टा H1, डेल्टा H1 बराबर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, Cp बराबर आपका QP अपॉन डेल्टा T इंटू एन, ये फॉर्मूला था। QP को मैं डेल्टा H के बराबर मान लेता हूं, तो क्या होगा डेल्टा T इंटू एन, ठीक है, या डेल्टा H बराबर होगा Cp इंटू डेल्टा T इंटू एन। तो एन फैक्टर तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 इंटू, अब हमने देखो क्या करा, जब हम हीट को यानी हम क्या करेंगे, जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर वाले को आइस को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में, वहाँ क्या होगा, वहाँ देखिएगा हम सबसे पहले लेंगे आपका Cp की वैल्यू कितनी है, Cp की वैल्यू बेटा पहले तो माइनस आ जाएगा साइन, क्यों, क्योंकि जब हम हीट को निकालेंगे, हीट को देंगे तो पॉजिटिव होगा, तो Cp की वैल्यू कितनी है इसमें, Cp4H2O सॉलिड, जब ये हमारा लिक्विड से कन्वर्ट हुआ तो आ गई 75.3 इंटू T2 माइनस T1, तो T2 की टेम्परेचर कितना हो 75.3 इंटू T2 टेम्परेचर कितना हो हमारा 0, और ये कितना हो हमारा T1 -10 डिग्री, तो हो जाएगा 753.0, इतनी तो डेल्टा H1 आ गई। अब डेल्टा H2 पूछ रहा है जी, डेल्टा H2 में क्या होगा, 0 डिग्री वाला था उसको हमने क्या करा, कन्वर्ट करा, दिया उन्होंने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगी आपका, यानी जब हम लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है। लेकिन हमने क्या करा यहाँ पर, हमने सॉलिड को सॉलिड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उल्टा साइन आ जाएगा, डेल्टा H2 होगा माइनस और आपका 6.03। अब हम निकालेंगे डेल्टा H3, डेल्टा H3 में क्या होगा, क्या किया हमने, डेल्टा H3 में हमने 0 डिग्री वाले को फिर कन्वर्ट किया -10 डिग्री वाले में, तो यहाँ से क्या होगा आपका 1 n की वैल्यू 1 आ गई इंटू, अब ये आ गया आपका 36.8, यहाँ पर आप क्या करेंगे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि आपने हीट बाहर निकाली, और T2 माइनस T1, T2 कितना था हमारा -1 इंटू 36.8, अब T2 वैल्यू आ गई हमारे -10 -0, तो माइनस माइनस क्या हुआ हमारा प्लस 368, तो ये हमारा कितना होगा, इसका आंसर देख लेते हैं जरा, 6.10, 6.10, ये हमारा
ये आएगा भाई सॉलिड से, फिर हमने कहाँ नोट किया इसको, 1 मोल लिक्विड था, ठीक है, और लिक्विड को कन्वर्ट किया हमने सॉलिड में, तो 6.10, ये आ गया हमारा 750, और जी किलो जूल में, जूल में भाई, जूल में 750 इंटू 10 - 6, 368। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, भाई इसमें गड़बड़ लग रही है कुछ बेटा, ठीक है चलो सब बाद में बताएंगे फिर, ठीक है, अब इसको नहीं करना, इसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ थी फिर भी एक बार देख लेता हूँ कि हमने 603, एक हमारे 75.3 और 6.0, चलो इसको बाद ही देखते हैं कुछ, ठीक है, और ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ, ओके, बताएंगे इस क्वेश्चन के बाद में, थैंक यू।